आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुल नबीयीन और ख़ातमुल मुरसलीन हैं। ना उनके बाद कोई नबी है और ना ही कोई रसूल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है अरूज उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ नेटवर्क। जो भी मेरे बहन भाई रिज़्क़ के हवाले से, रिज़्क़ की तंगी के हवाले से, माली हालात की हवाले से परेशान हैं, तो आज उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। रात को सोते वक़्त 121 मरतबा पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ऐसी गायब से मदद फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकतें, फजीलतें और वसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये आयत मुबारक 121 मरतबा पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाएं। फिर सुबह तकिया उठा कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह दौलत ही दौलत होगी। मुख्तलिफ अहादीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बजाय छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर सवाब की बशारतें हैं। और इसी तरह कुछ अमाल ऐसे भी हैं कि बजाय तो देखने में बहुत बड़े लगते हैं मगर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल मंजूर नहीं होते, क्योंकि वो सब अमाल दुनिया को दिखाने के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स कई ऐसे अमाल भी बताए गए हैं जिनका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है और उससे अल्लाह ताला की खुशनुदी भी मिलती है। इन्हें नेक अमाल में से कोई सा भी ऐसा नेक अमल किया जाए तो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक को ही राज़ी करने के लिए किया जाए और सच्चे दिल से किया जाए तो अल्लाह पाक इससे बहुत खुश होता है, फिर इस बंदे की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। तो मोहतरम नाजरीन, रात को सोने से पहले ये एक आयत मुबारक सिर्फ 121 मरतबा पढ़कर तकिए के नीचे फूंक मारकर सो जाएं। फिर अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप इस आयत मुबारक की कमलात देकर खुद भी हैरान रह जाएंगे। गायब से ही आपके बिगड़े काम संवरते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजल करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और इस इंसान को भी समझ नहीं आती कि मेरे सारे काम कैसे खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। मौजज़े करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। बस हमें यही हुक्म दिया गया है कि हर हाल में, हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं या ऐसे मराहिल भी आ जाते हैं जब इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, बुरे हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। फिर वो इंसान हर चीज़ से मायूस हो जाता है और इस मुसीबत से निकलने की सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन आप कभी भी अल्लाह की रहमत से, शफ़क़त से मायूस और नाउम्मीद मत हुआ करें और अल्लाह पाक से ही मांगा करें। जब अल्लाह पाक की रहमतें होंगी, आपकी बड़ी से बड़ी भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगी। और ये तो आपको मालूम ही है कि अल्लाह पाक तो हमेशा ही चाहता है कि इसका बंदा सिर्फ इसी की तरफ रुजू करे, सिर्फ इसी की इबादत करे, इसी से मांगे और इसी से सवाल करे और किसी दूसरे को इसका शरीक न बनाए। जब इंसान ये करता है और सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल करता है और इसी से मांगता है तो फिर अल्लाह पाक भी वही से रास्ता बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। कुरान पाक की सूरत तलाक आयत नंबर 3 में इरशाद बारी तआला है और इससे रिज़्क़ देता है जहाँ से इसे गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है सो वही इसी को काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक पैमाइश मुकर्रर कर दी है। इसीलिए नाज़रीन करम, हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं है, चाहे हमारे कोई अमाल हैं या नहीं, लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत भी है, वो
लाजवाब ताकत दुआ की ताकत है। अपने रब से हम कभी भी और किसी भी हाल में दुआ कर सकते हैं। वो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। सच्चे दिल से मांगी दुआओं में बहुत असर होता है। और जब सच्चे दिल से दुआएं मांगी जाती हैं, कामिल यकीन के साथ दुआएं मांगी जाती हैं, तो वो दुआएं रंग लाती हैं। तो अपने दुखों भरी ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगियों में भी खुशियों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गायब से इनके लिए वसाइल पैदा कर देता है और अल्लाह पाक की तमाम मुश्किलात भी ख़त्म कर देता है। इसलिए हमेशा यही सोच और यही ख्यालात ना रखा करो कि जब भी दुआ मांगूंगा तो अपने औकात ही देख कर मांगूंगा। नाज़रीन कराम, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप अपने औकात मत देखा करो, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगा करो। सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह पाक से बढ़कर मांगा करो, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है। वही अकेला है जो सबको सब कुछ अता कर देता है। वैसे भी हमें जो सामने नज़र आ रहा होता है फिर हम वही मांग लेते हैं, अब चाहे वो जो चीज़ हमारे पास फ़ायदेमंद हो या नुकसानदेह हो। लेकिन अल्लाह पाक हमें वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, और वो भी अपने फजल व करम से अता फरमाता है जो हम नहीं भी मांग सकते। जैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए हर वो चीज़ लाने की कोशिश करती है जो कि ना सिर्फ इसकी औकात में होती है, और जो जिस चीज़ की ख्वाहिश इसकी औलाद करती है और जिसकी ज़रूरत इसकी औलाद के लिए होती है, लेकिन माँ वो चीज़ भी लाती है जो औलाद नहीं भी मांगती। लेकिन अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत करता है। जब एक माँ अपनी औलाद के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की ज़रूरतों को बगैर मांगे कैसे पूरा नहीं करेगा। जब एक माँ अपनी औलाद के लिए दुनिया की हर खुशी ला सकती है, तो अल्लाह पाक तो हज़ीम ज़ात है, वो ही तो कादिर मुतल्लक है, इसके इख्तियार में हर चीज़ है। वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह पाक हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा और मुनासिब होता है। तो इसलिए जब भी अपने मसाइल बढ़ने लगें, जब भी दुख तकलीफ़ और बुरे हालात दरपेश होने लगें, तो सिर्फ अपने रब की तरफ रुजू करो और अपने रब से मांगो, क्योंकि दिलों को जो राहत और सुकून मिलता है वो सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है, इसी की इबादत से मिलता है। अगर आपको आजमाइशों ने घेर रखा है तो याद रखो, आजमाइशें मुश्किलात अल्लाह के नेक बंदों पर ही आती हैं, और आजमाइश अल्लाह ताला अपने मनपसंद शख्स पर ही डालता है। तो बस अल्लाह को याद किया करो। जब आप हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुख, सुख, खुशी, गम में अल्लाह को याद करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपकी तमाम तर परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और मुश्किल हल होना शुरू हो जाएंगी। जब आप अपने अल्लाह को पुकारते हो तो वो ज़रूर सुनता है। अल्लाह पाक बड़ा ही गफूर और रहीम है। तो मोहतरम नाजरीन, आज का जो हमारा वजीफ़ा है, आज रात को सोने से पहले इस तस्बीह को एक मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लिया करें। फिर आप तकिए के ऊपर फूंक मार कर सो जाएगा, यकीन जानो फिर इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ ऐसा दरवाज़ा खुलेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। अल्लाह पाक बड़ा ही मेहरबान रब है। अल्लाह पाक अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन ये हम ही होते हैं जो जब हमारे पास हर चीज़ होती है तो हम अल्लाह की इबादत को भूल जाते हैं। मगर जो ही हम पर बुरे दिन आते हैं या कोई दुख तकलीफ़ आती है तो हम खुद फिर अल्लाह को याद करते हैं, इसकी इबादत करते हैं और फिर खूब दुआएं करते हैं। एक हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है, मस्जिद में जाकर सजदे पढ़ते रहते हैं, मगर खूब माथे रगड़ते हैं, फिर अल्लाह पाक करम फरमाता है, हमारा मसला हल हो जाता है और फिर हमारे वैसे ही हालात हो जाते हैं और हम फिर इबादत करना, अपने रब की तरफ जाना छोड़ देते हैं। कुरान पाक की सूरत इब्राहीम में इरशाद है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। मूसा ने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम और ज़मीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्रे हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो फिर इनको ना ख़त्म होने वाली दौलत मिलती है, ऐसी खुशी जो कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह पाक इनको वो दौलत अता करता है और इज़्ज़त अता करता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक से जब भी मांगो इज़्ज़त वाला, बरकत वाला, सुकून वाला रिज़्क़ मांगो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास बेशुमार दौलत तो आ जाती है और वो देखते देखते लाखों करोड़ों का मालिक बन जाता है, लेकिन उसकी दौलत में ना सुकून होता है, ना बरकत होती है, ना इज़्ज़त होती है।
तो आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। जैसे ही रात को सोने के लिए आप अपने बिस्तर पर जाएं तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह वज़ू कर जाना है। सबसे पहले आपने वज़ू के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ना है। इसके बाद आपने अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने दुरूद इब्राहिमी के बाद 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, जो कि बहुत ही मुतबरक है। इसके बाद 121 मरतबा सुबहान अल्लाह है व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये आपने कलमात पढ़ने हैं। ये कलमा है जो कि बहुत ही आला और मुजर्रब तरीन पावरफुल अमल है। तो आपने इसको एक दफ़ा फिर सुन लें। पढ़ना है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। तो ये आपने 121 मरतबा पढ़ना है अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ। जब आपका ये अमल ख़त्म हो जाए तो आपने अपने तकिए पर फूंक मारनी है और वही तस्बीह आपने अपने तकिए के नीचे रख कर सोनी है और अपने रब से दुआ करनी है। दुरूद पाक पढ़कर सो जाएं और आप लोग इस अमल को रोज़ाना करें। जब तक आपके हालात बेहतर नहीं हो जाते तब तक आप इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपना ख़ास करम फरमाएगा। इसकी ख़ास शर्त ये है कि आपने बावज़ू होकर सोना है। जब आप बावज़ू होकर इस अमल को करेंगे तो अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और फिर रिज़्क़ के ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की तमाम तर परेशानियाँ, रिज़्क़ की तंगी, रिज़्क़ के हवाले से जितने भी मसाइल हैं या घरेलू कोई भी परेशानी है, आप सब की परेशानियों को दूर हो ख़त्म फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए, हमें 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मेरी बहनों को घरों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में भलाई नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।